बच्चों, आपने पिछली कक्षा में स्पर्श किताब का पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले के बारे में पढ़ा था। आज हम इस पाठ को दोबारा से पढ़ा रहे हैं। वृक्ष कबहु ना फल बखे, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कार ने साधुन धरा शरीर। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो परोपकार के लिए आत्म बलिदान को भी तैयार रहता है। इतिहास ऐसे महापुरुषों का सदा स्मरण करता है, परंतु आज का मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है। वह प्रकृति का दोहन कर रहा है। दोहन का अर्थ होता है शोषण। जीव जंतुओं का घर उजाड़ रहा है और इतने पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिल रही है। वह अपने आराम के लिए जीव जंतु की मूलभूत सुविधाओं का भी हरण कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन मान्यता और आज के मानव की स्वार्थी वृत्ति के अंतर को स्पष्ट करता है निदा फाजली के द्वारा रचित पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक निदा फाजली के अनुसार पहले मनुष्य प्राणी मात्र के लिए करुणाशील था और आज के मनुष्य में असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। पाठ में उन्होंने अलग अलग प्रसंगों का यहाँ वर्णन करके इसे स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य में किस तरह से असंवेदनशीलता बढ़ रही है और पहले मनुष्य कितने करुणाशील थे। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक करुणाशील शासक था जिन्हें बाइबल में सोलोमन और कुरान में सुलेमान के नाम से जाना जाता था। तो एक करुणाशील राजा थे जिनका नाम था सोलोमन या सुलेमान। वे पशु पक्षियों की भाषा जानते थे और उनका ध्यान रखते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। घोड़ों की टाप सुनकर रास्ते की चींटियां डर कर बोली, जल्दी से अपने बिल में चलो, फौज आ रही है। तब सुलेमान ने उनसे कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने ईश्वर से उनके लिए दुआ की। सिंधी भाषा के महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। यहाँ दूसरे एक कवि के बारे में बताया गया है कि सिंधी भाषा के महाकवि अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। उनकी माँ ने उन्हें भोजन परोसा। तभी उनकी नज़र अपनी बाजू पर रेंगते हुए एक चोंटे पर पड़ी। वे तुरंत भोजन छोड़कर उसे कुएं के पास छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए, क्योंकि वे चोंटे को बेघर होता नहीं देख सकते थे। इसी तरह से लश्कर, जिन्हें इस्लाम में नूह नाम के पैगंबर के रूप में जाना जाता है, उन्होंने एक कुत्ते को दुत्कार दिया था। उस कुत्ते ने नूह से कहा कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो, जो कि तुम मुझे इस तरह से दुत्कार रहे हो। यह बात सुनकर तमाम उम्र वे पश्चाताप रोते रहे। धरती की उत्पत्ति के विषय में धर्म और विज्ञान में मतभेद हो सकते हैं, परंतु इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि यह धरती पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत आदि सबकी है। पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले मनुष्य बड़े बड़े दालानों, आंगनों वाले घर में मिलजुल कर रहता था और अब डिब्बे जैसे छोटे छोटे घरों में सिमट गया है। बढ़ती आबादी ने समुद्र को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। पेड़ कटने लगे हैं। बढ़ते प्रदूषण का यह परिणाम हुआ कि पंछियों का पलायन हो गया। गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जले सैलाब, तूफान और नित नए रोग प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। प्रकृति की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को ढकेलकर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे। समुद्र सिमटता जा रहा, पर तब भी बिल्डरों ने जगह कब्जाना नहीं छोड़ा, तो उसे गुस्सा आ गया। एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को गेंद की तरह अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर गिरा, दूसरा
कॉर्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरा। तीनों जहाज इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए कि चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। लोग ये नज़ारा देखकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। लेखक की माँ हमेशा लेखक से कहती थी कि सूरज ढले पेड़ से पत्ते मत तोड़ा करो, दिया बत्ती के समय फूल मत तोड़ो, दरिया को सलाम करो, कबूतरों को मत सताओ। ये हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्होंने अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान मत करो। लेखक जब ग्वालियर में रहता था, उनके मकान के रोशनदान में कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बना दिया। एक दिन बिल्ली ने कबूतर के 2 अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। लेखक की माँ ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर की परेशानी देखकर माँ पूरे दिन रोती रही और अपने गुनाह की माफ़ी के लिए दिन भर रोज़ा रखा। ग्वालियर से मुंबई के वर्सोवा तक आने के दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। कभी वहाँ दूर तक जंगल था, परंतु अब समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई, जिससे अनेक परिंदों के घर छिन गए। कुछ शहर छोड़कर चले गए, कुछ ने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान पर घोंसला बना लिया। उनके बार बार अंदर बाहर आने जाने के कारण लेखक के घर में परेशानी होने लगी। उनकी पत्नी ने उनके आशियाने के पास जाली लगा दी, उनके बच्चों को भी दूसरी जगह कर दिया, खिड़की को बंद कर दिया। अब वे दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते थे, मगर अब ना सोलोमन है न लेखक की माँ जो उनके दुख को समझ सके। इस पाठ के जो लेखक है निदा फाजली उर्दू के प्रतिष्ठित शायर थे। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। उनका बचपन ग्वालियर में बीता। वे युवावस्था में ही शायरी के क्षेत्र में विख्यात हो गए। वे सावित्री पीरी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्होंने फिल्म जगत के लिए भी लिखा। उनकी नज़मों और गज़लों को प्रख्यात गायकों ने स्वर दिया। 8 फरवरी 2016 को उनका देहावसान हो गया। अभ्यास कार्य। लेखक का बचपन कहाँ बीता? लेखक का बचपन ग्वालियर में बीता। शेख अयाज कौन थे? शेख अयाज सिंधी भाषा के कवि थे। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन के कारण अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजलीय सैलाब, तूफान और नित नए रोग आदि का सामना करना पड़ रहा है। लेखक की माँ ने रोज़ा क्यों रखा? लेखक के ग्वालियर वाले घर के दलान में 2 रोशनदान थे। उनमें कबूतर के जोड़े ने घोंसला बना लिया। एक बार बिल्ली ने एक अंडा तोड़ दिया। दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश में लेखक की माँ के हाथ से अंडा गिरकर टूट गया। कबूतरों का दुख देखकर लेखक की माँ रोती रही और खुदा से अपना गुनाह माफ़ करवाने के लिए पूरे दिन रोज़ा रखा। नेचर की सहन शक्ति एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आशय यह है कि नेचर अर्थात प्रकृति स्वयं से अधिक छेड़छाड़ सहन नहीं करती। वह अपने नियमों से ही चलती है। यदि मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए उसका अतिरिक्त दोहन करता है तो प्रकृति को क्रोध आ जाता है। प्रकृति के क्रोध का नमूना कुछ सालों पहले मुंबई के समुद्र तट पर देखने को मिला। बिल्डरों ने समुद्र की धरती पर अब जब ज़रूरत से ज़्यादा कब्जा कर लिया, तब एक दिन समुद्र ने क्रोध में आकर 3 जहाज़ों को गेंद की तरह हवा में उछाल दिया। ये तीनों जहाज़ अलग अलग स्थानों पर जाकर गिरे और चकनाचूर हो गए। तो बच्चों, आपको ये अभ्यास कार्य के प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं।